नमस्कार। आज अपने गार्डन में बैठकर ये कविता पढ़ने जा रहा हूँ। मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं, पड़ोसी हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। इसी को ध्यान में रखकर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। शीर्षक है वृक्ष की सहिष्णुता। जंगल में घूमते घूमते मैं आगे जा पहुँचा। जब रास्ता भटक गया तो ज़ोर से मैंने रास्ता पूछा। जवाब मिला, ठहरो भाई। मैं जैसे ही ठुटक कर रुका, वहीं पर मैंने एक नरकंकाल पाई। मेरे होश उड़ गए ये देखकर कि किसी दिन मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। लेकिन क्या इस वक्त मैं इस नरकंकाल की कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ, मैं ज़रूर इसकी मदद करूँगा। आखिर एक दिन मैं भी तो मरूँगा। जैसे ही मैंने वह नरकंकाल दफन करने के लिए उठाई, तभी बगल से एक और आवाज़ आई। इंसान से यही उम्मीद थी। देखा मिल गए दोनों भाई भाई। मैं अचंभे में पड़ गया, क्योंकि एक पेड़ की कंकाल वहीं पड़ी थी जो दीमक की मादों से गड़ी थी। मैंने पूछा, पेड़ भाई क्या तुम भी बोलते हो? पेड़ बोला, बहुत दिनों अत्याचार सहे, तब मैं बोला हूँ। आज किसी इंसान के सामने पहली बार मुँह खोला हूँ। भैया, इस नरकंकाल ने 6 साल पहले मुझे काट कर गिराया था। मेरे खोखले भाग में रह रहे सांप ने इसे उसी वक्त काट खाया था और ये अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया था। तभी से हम दोनों गर्मी, वर्षा, सर्दी सभी ऋतुएं साथ साथ झेल रहे हैं। यहाँ तक कि धूल मिट्टी और हवा के साथ खेल रहे हैं। हम दोनों ही बेनामी के अंधेरों में जी रहे हैं। एक दूसरे का दुख दर्द पी रहे हैं। हमने कभी भी अलग होने की नहीं सोची है। हम दोनों अच्छे पड़ोसी हैं। मैंने पूछा, तुम्हें इसने काट कर गिरा दिया, तुमने फिर भी इसे माफ़ किया? पेड़ बोला, यह तो बेचारा मुझे घर बनाने के लिए लेने आया था। इसने घर बनाने लायक सिर्फ मुझे ही पाया था। अगर ये जलाने के लिए ले जाता तो क्या मैं उसे रोक पाता? ये मेरा दुश्मन नहीं था। मेरे दुश्मन तो वही हैं जो इंसानियत के दुश्मन हैं, क्योंकि इसने तो केवल मुझे ही काटा था। इंसानियत के दुश्मन तो हमारे पूरे परिवार को काटकर ट्रकों से ले जाते और उसके बदले में हमारे से ही बने कागज़ के कुछ टुकड़े पाते। अरे, हमने इंसान को क्या नहीं दिया। सर्दी, गर्मी, वर्षा से बचाव दिया। फौजियों को दुश्मन की नज़र से बचाता हूँ। बच्चों को उछलना कूदना सिखाता हूँ। योगी और साधु हमारे नीचे योग और साधना करते हैं। गांव के बच्चे हमारी छाया में पढ़ते हैं। राजे महाराजे हमारे से छुपकर शिकार करते थे। रामायण, महाभारत, वेद और पुराणों की सच्चाइयों को हमने नज़दीक से देखा है। वेद, पुराण और रामायण, महाभारत की सच्चाइयों को हमने नज़दीक से देखा है। इंसान ने फिर भी हमें तोड़ तोड़ कर फेंका है। मैंने पेड़ को तुरंत टोका और आगे बोलने से रोका। इतनी दुश्मनी के बावजूद तुम इस नरकंकाल के गहरे दोस्त कैसे बन गए? पेड़ बोला, हम दोनों 6 साल से हर मुसीबत में साथ साथ पड़े हैं। दोस्ती करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारी मंजिल अभी अधूरी है। मैंने कहा 73 सालों से तो साथ साथ भारत और पाकिस्तान भी रह रहे हैं। फिर क्यों आपस में लड़ रहे हैं? क्या इसी तरह एक दिन हमारी भी दोस्ती होगी? इसका मतलब सारे लोग ठीक ही कह रहे हैं। पेड़ की बातें सुनकर मेरा गला भर आया। मैंने कहा, पेड़ भाई, जितने समझदार आप हैं, काश उसी तरह हर व्यक्ति समझदार हो पाता और शायद इंसानियत का भला कर पाता। ये नरकंकाल जिसने आपको काटा फिर भी आपका दोस्त है। काश मरने से पहले आपका दोस्त बन पाता और आप भी हरे भरे रहते, ये भी खुशहाल रह पाता। धन्यवाद।